बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसका मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ बच्चे, कैसे क्या होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, ये आपकी क्लास में अभी बिल्कुल न्यू चैप्टर है। अब से पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पढ़ी होगी, तो उसके बारे में क्या क्या है। TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बच्चे, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक राइट ट्रायंगल है। सभी बच्चों को पता है कि ये जो है हमारी वर्टिकल लाइन जो है, ये हमारी, वैसे आप यहाँ से अगर मैं नाम दूँ इसे ABC, AC और BC, इसमें एक को आपका परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, एक आपका हाइपोटेन्यूज होता है। अगर हमारा AC, इसको मैं परपेंडिकुलर बोलती हूँ, ये अगर आपका परपेंडिकुलर है तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल जो बनता है उसी चीज़ को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं। साइन थीटा होता है हमारे पास, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसको करने का एक और तरीका तुम्हें इजी बताती हूँ, ये बातें मैं अभी बताती हूँ, पहले आपको वो फॉर्मूला बताती हूँ जो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। देखिए, पंडित, बद्री, प्रसाद। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद। हर बोले, H फॉर हर और B फॉर बोले, हर बोले। सोना, चांदी, तोले। तो S फॉर यहाँ पर सोना है, C फॉर चांदी, T फॉर तोले। लेकिन इसका मेन मकसद क्या है ये याद करने का, जैसे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी, तोले। इसका मेन है कि P/H आपको दिख रहा है ऊपर से, पहले P है, उसके बीच में अगर हम लाइन खींच दें तो P/H क्या हो जाएगा, S मतलब साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये हो गया यहाँ पर आपके पास साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपके पास फिगर के अकॉर्डिंग, अगर आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिखना है तो कैसे लिखोगे। परपेंडिकुलर हमारे पास AC है और हाइपोटेन्यूज हमारा AB है। ठीक है बच्चे, अब आ रहा है कॉस थीटा, तो B/H ये होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारे पास B/H। तो बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, BC, और H है हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा AB। ठीक है बच्चे, अब आगे आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, वो यहाँ पर देखिए P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो P/B। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AC, अपॉन में बेस क्या है हमारे पास, तो BC। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर हम इसी को उल्टा कर दें, अभी तो P/H साइन थीटा हो गया, B/H कॉस थीटा हो गया और P/B टेन थीटा हो गया। अगर हम इनको उल्टा कर दें, P/H की बजाय यहाँ से देखें H/P, तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का अपोजिट। ठीक है, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा हमारे पास, अपोजिट वाली टर्म्स में यहाँ पे लिख रही हूँ। साइन थीटा का अपोजिट होगा कॉसेक थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, P/H है तो इसको उलट दो H/P, और जब ये उल्टा है तो इसको भी उलट दो, यानी AB/AC। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H, इसको अगर हम उल्टा करेंगे H/B, तो होता है हमारे पास सेक थीटा, ये होता है H/B। ठीक है बेटा, तो इसको भी हम उलट देते हैं, हमने इसको उल्टा है H/B, तो इसको भी उलट देते हैं, तो AB/BC। ठीक है बच्चे, अब देखिए टेन थीटा है हमारे पास P/B, तो हम इसको वापस से उलट देते हैं, B/P कर देते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू B/P। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी उलट देते हैं, तो BC/AC। ठीक है बेटा, यानी फर्स्ट आप ये तीन चीज़ अगर याद रखोगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इन्हीं के बेसिस पे आप कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा निकाल सकते हो, क्योंकि इनका उल्टा कर देना है, आपके पास ये आ जाएंगे।
अभी आपका ये फर्स्ट टाइम है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको ये वर्ड साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा थोड़े से कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी तो ये इनकी आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब देखिए, अब एक फॉर्मूला है आपके पास, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। ठीक है बच्चे, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है इसी, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा ही होता है कॉट थीटा, अभी तो हमने बताया था। यहाँ पे टेन, सॉरी ये कॉट है, यहाँ पर मैंने टेन लिख दिया है, ये आपका कॉट थीटा है। ठीक है बच्चे, तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो इसको भी हम उलट देते हैं, यानी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चे, अब देखिए और क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। जो साइन थीटा होता है, मैंने अभी आपको बताया, वो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। और लिख सकते हैं जो कॉसेक थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चे, अब देखिए दूसरा क्या है, जो कॉस थीटा है वो किसका उल्टा होता है? उसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो 1 अपॉन में सेक थीटा। ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर आपको कॉस थीटा हटाना है तो वहाँ पे 1 अपॉन सेक थीटा आप लिख सकते हो, और सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? तो वो 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, तीसरी चीज़ आती है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में टेन थीटा। यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर हुई है। अब देखिए आगे, अब इस चैप्टर में आपके पास 3 आइडेंटिटीज़ दी गई हैं। 3 आइडेंटिटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? पहले आइडेंटिटीज़ हम बता देते हैं। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, देखिए एक आइडेंटिटी से हमारी और 2 आइडेंटिटी बनके तैयार हो सकती हैं यहाँ पर। तो वे कौन कौन सी होगी? देखिए, जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से इक्वल टू के बाद 1 है, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस का है, इसको इधर ले जाते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की, अभी तो हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है, अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ? 1 यहाँ पर है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस है, उधर ले जाते हैं तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी याद करोगे, उससे 2 आइडेंटिटी अपने आप ऑटोमेटिक बन के आएंगी। तो आपको सिर्फ एक याद करनी है, उसी से आपको समझ के इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, दूसरी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, तो देखिए अगर मैं इसे हम लिख दें सेक स्क्वायर थीटा, 10 को उधर ले जाते हैं तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, एक इससे ये बन के तैयार हो गई है हमारे पास। दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है कि हम टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखें, टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, इसको हम उधर ले जाते हैं माइनस में 1। ठीक है बच्चे, अब देखिए तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चे, अब देखिए मैं 1 को यहाँ रखती हूँ, कॉट स्क्वायर को उधर ले जाऊँगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए उधर प्लस का, इधर आकर माइनस का। ठीक है बच्चे, और तीसरी आइडेंटिटी इसमें क्या बन सकती है? इसी से आपकी दूसरी फॉर्मूला क्या बन सकता है कि अभी तो हमने दोनों को माइनस करके इक्वल 1 के इक्वल है, या कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू ये है। अगर मैं सिर्फ कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो कॉसेक स्क्वायर ए, ये 1 यहाँ प्लस का है, इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस 1। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी तीनों आइडेंटिटीज़ हैं। अच्छा बच्चे, एक बात और आपको बताते हैं, जैसे हाँ, ये आपके पास यहाँ पर वापस से ट्रायंगल दे दी गई है। ठीक है, A B C।
तो इस टाइम पर अगर उसमें बोला जाता है कि साइन ए क्या है बताइए, आपको साइन ए निकालना है। तो साइन ए हमारे पास क्या होता है, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये है हमारा फॉर्मूला। तो साइन ए क्या होता है, एस फॉर पी अपॉन में एच, साइन होता है हमारे पास पी अपॉन में एच। लेकिन मैंने पीछे आपको बताया था वहाँ पर थीटा था, अब यहाँ पर क्या आ गया, ए। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसे नेमिंग आपके पास आ जाती है, साइन कॉस या टेन, किसी के साथ भी ए बी सी इनमें से कुछ भी आता है आपके पास, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो आपकी फिगर है उसमें देखो ए पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ ए पॉइंट है, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है, जो सीधा उसके सामने पड़ती है, यानी ए के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, बी सी, तो यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर होगा बच्चे, क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर है। और जो इसके साथ वाली ये जो है खड़ी, ये बेस हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, ये यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ठीक है बच्चे। सिर्फ परपेंडिकुलर आपको देखना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर साइन ए लिखा जाता है तो आपका परपेंडिकुलर जो है ए के सामने वाली साइड यानी बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो आपका ए बी ही रहेगा, ठीक है बच्चे। इसी बात को अगर मैं एक और दूसरे तरीके से समझाऊं, या साइन ए के पहले और बता देते हैं थोड़ा सा। अब जब वहीं से कॉस ए निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बी अपॉन में एच। तो बी हमारे पास क्या है, ए बेस, यानी ए सी अपॉन में एच हमारे पास ए बी, ठीक है बच्चे। और अगर 10 निकालना होगा 10 ए, तो वो 10 क्या होता है हमारे पास, पी अपॉन में बी, तो पी अपॉन में बी, तो परपेंडिकुलर हो गया है हमारे पास बी सी अपॉन में बेस ए सी, ठीक है बच्चे। इसी चीज़ को एक और देखो, अगर यहाँ पर तो ए दिया गया था, अगर यहाँ हम इस तरीके से कर लेते हैं ए बी सी, तो देखिए बच्चे यहाँ पर अब आपको वैल्यूज़ निकालनी है साइन बी कॉस बी और टेन बी की। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब हमने साइन पहले ए की डिमांड करी थी, अब हम बी बोल रहे हैं। अगर बी बोल रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड, ये यानी ए सी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और ये बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चे। तो साइन बी देखिए, अब इसमें हमारे पास उसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी पी अपॉन में एच, तो पी हमारे पास है ए सी अपॉन में ए बी, ठीक है बच्चे। और कॉस बी क्या हो जाएगा, तो कॉस बी निकालेंगे तो वो होता है हमारा बी अपॉन में एच, तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी सी अपॉन में ए बी। 10 बी निकाल रहे हैं तो 10 बी होता है हमारे पास पी अपॉन में बी, और परपेंडिकुलर है हमारे यहाँ पर ए सी अपॉन में बी सी, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से जो भी आपके पास ए या बी दिया होगा तो आपको उसको देख के ही अपना परपेंडिकुलर बेस जो है वो तैयार करना पड़ेगा, कि सोचना पड़ेगा कि उसमें हमारा परपेंडिकुलर या बेस जो है वो क्या होगा। इसके अलावा थोड़े से और हैं फॉर्मूले। कभी भी आपके पास साइन 90 माइनस ए या थीटा, हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, ठीक है। और अगर आपके पास आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो होता है हमारा साइन थीटा के इक्वल, ठीक है बच्चे। दूसरा देखो, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, वो तो हो गया हमारा, सॉरी कॉस वाला तो हो गया। अब हम करते हैं 10 90 माइनस में थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पर कॉट थीटा है तो कॉट 90 माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा, ठीक है बच्चे। जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है हमारी सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक थीटा। यानी देखो, एक आप याद रखोगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसी का अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अगर 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा
टेन थीटा होता है। और अगर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये बच्चे इसके फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, मेन यही आपके चैप्टर में हैं। अब आप इतना कर लेना याद करके इनको, क्योंकि नई चीज़ है और थोड़ा सा समझ के थोड़ा धीरे धीरे ये आपको आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।